गुस्ल वाजिब का तरीका क्या है? गुस्ल वाजिब को आपने सबसे पहले अपने जिस्म को धोना है, अपनी शर्मगाह को धोना है, उसके बाद आपने अपने हाथों को धोना है और कुली करनी है। कुली मुंह भर के करनी है। अगर आप नहर में जाकर नहा लें, पूरा जिस्म आपका तर हो जाए, लेकिन आप कुली ना करें तो आपका गुस्ल नहीं हुआ है। तो इसलिए गुस्ल को करने के लिए वाजिब जो गुस्ल है, जो पाकी का गुस्ल है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुंह में पानी डालें अच्छे से। और गुस्ल के 3 ही फ़र्ज़ हैं जो ज़रूरी हैं, वो है मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना अच्छा सा, और पूरे जिस्म पर पानी डालना। तो इस तरह से आपने पहले अपना शर्मगाह धोनी है, फिर अपने हाथ धोने हैं, फिर कुली करनी है। कुली से मुराद अच्छा पानी डालना है, मुंह भर के पानी डालना है और गड़गड़ा करना है, आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक। हाँ, अगर आप रोज़े की हालत में तो ऐसा नहीं करेंगे। नाक में अच्छे से पानी डालना है, मुंह को धोना है जिस तरह के वुज़ू करते हैं, और अपने कोहनियों को यहाँ तक धोना है। ये वुज़ू में फ़र्ज़ है, चेहरे का धोना और बाजू का धोना, लेकिन वुज़ू में गुस्ल में नहीं है। सर का हम मसा करते हैं वुज़ू के अंदर, लेकिन गुस्ल में हमने अपने चुल्लू भर पानी लेना है और अपने सर पे अच्छी तरह से डालना है और अपने बालों में खिलाल करना है ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। 3 दफ़ा पानी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर अपने सर पे डाला है। फिर अपने दाएं पाँव को धोना है पाँव की बजाय, जैसे हम वुज़ू में करते हैं। फिर बाएं पाँव को धोना है, फिर अपने जिस्म पर पूरी तरह से पानी डालना है और अच्छा से पानी डालना है। और याद रहे कि ज़्यादा पानी डालना मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप दरिया के किनारे पर भी बैठे हुए तो पानी को ज़ाया करेंगे तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोगों की आदत है कि नल खोल कर बैठ जाते हैं और बहुत बेतहाशा पानी ज़ाया करते हैं, वो भी इस बात का एतराज़ करें। याद रखिए, अगर आप पाक रहेंगे तो आप पर किसी किस्म का शैतानी हमला नहीं होगा, आपके जिस्म पर और आपके घर में नहुसत नहीं होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। घरों को नहुसत से कैसे बचाया जाए और हमारे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत आना शुरू हो जाए। घर में नहुसत क्यों आती है और बरकत क्यों नहीं आती है? उसकी बुनियादी वजह नापाकी है। हमें पता नहीं है कि मैं पाकी की हालत में हूँ या नापाकी की हालत में हूँ। पाकी और नापाकी होता क्या है नहीं पता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर मर्द जो है उसके जिस्म से 3 किस्म के मादे निकलते हैं। एक मनी है, एक मज़ी है और एक वदी है। मनी वो है जो नस्ल नौ इंसानी के बढ़ने का ज़रिया है और ये इंसान के जिस्म से उछल के निकलती है और इसके निकलने से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मज़ी वो है जो इंसान के नफसानी ख्वाहिशात के बारे में कोई बुरा सोचने के बाद उसके जिस्म से लेसदार मादा निकलता है। इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है लेकिन वुज़ू टूट जाता है। और वदी वो होती है जो इंसान के पेशाब के कतरों के साथ, पेशाब के बाद कतरे गिरते हैं, उसको वदी कहते हैं। और ये भी गुस्ल वाजिब नहीं करती है बल्कि वुज़ू टूट जाता है। तो जिसके अंदर जिस्म से इस किस्म के ये कतरे निकले तो उसको वुज़ू कर लेना चाहिए, अपने जिस्म को पाक कर लेना चाहिए। और जिसके जिस्म से मनी खारिज हो जो कि उछल कर निकलती है, उसको चाहिए कि वो गुस्ल उस पर वाजिब है और उसको गुस्ल करना चाहिए। और औरत को नंगे जिस्म मिलने से भी अगरचे उसकी मनी खारिज ना हो तो उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल वाजिब का तरीका क्या है? गुस्ल वाजिब को आपने सबसे पहले अपने जिस्म को धोना है, अपनी शर्मगाह को धोना है, उसके बाद आपने अपने हाथों को धोना है और कुली करनी है। कुली मुंह भर के करनी है। अगर आप नहर में जाकर नहा लें, पूरा जिस्म आपका तर हो जाए, लेकिन आप कुली ना करें तो आपका गुस्ल नहीं हुआ है। तो इसलिए गुस्ल को करने के लिए वाजिब जो गुस्ल है, जो पाकी का गुस्ल है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुंह में पानी डालें अच्छे से। और गुस्ल के 3 ही फ़र्ज़ हैं और जो ज़रूरी हैं, वो है मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना अच्छा सा है, और पूरे जिस्म पर पानी डालना। तो इस तरह से आपने पहले अपने शर्मगाह धोनी है, फिर अपने हाथ धोने हैं,
फिर कुली करनी है। कुली से मुराद अच्छा पानी डालना है, मुंह भर के पानी डालना है और गरगरा करना है, आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक। हाँ, अगर आप रोज़े की हालत में तो ऐसा नहीं करेंगे। नाक में अच्छे से पानी डालना है, मुंह को धोना है जिस तरह के वुज़ू करते हैं, और अपने कोहनियों को यहाँ तक धोना है। ये वुज़ू में फ़र्ज़ है, चेहरे का धोना और बाजुओं का धोना, लेकिन वुज़ू में गुस्ल में नहीं है। सर का हम मसा करते हैं वुज़ू के अंदर, लेकिन गुस्ल में हमने अपने चुल्लू भर पानी लेना है और अपने सर पे अच्छी तरह से डालना है और अपने बालों में खिलाल करना है ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। 3 दफ़ा पानी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर अपने सर पे डाला है। फिर अपने दाएं टांग को धोना है पाँव की बजाय, जैसे हम वुज़ू में करते हैं, तो फिर बाएं पाँव को धोना है। फिर अपने जिस्म पर पूरी तरह से पानी डालना है और अच्छा से पानी डालना है। और याद रहे कि ज़्यादा पानी डालना मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप दरिया के किनारे पर भी बैठे हुए तो पानी को ज़ाया करेंगे तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जो लोगों की आदत है कि नल खोल कर बैठ जाते हैं और बहुत बेतहाशा पानी ज़ाया करते हैं, वो भी इस बात का एतराज़ कर। याद रखिए, अगर आप पाक रहेंगे तो आप पर किसी किस्म का शैतानी हमला नहीं होगा, आपके जिस्म पर और आपके घर में नहुसत नहीं होगी।